युवा काल में अज्ञेय जी को एक जगह पढ़ा था। वो कहते कि लोगों को आलोचना करना नहीं आता है, जो कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उससे सहमति असहमति व्यक्त करो। इसकी जगह लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं, लेखक के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कि ये तो ऐसा है वैसा है या जो भी कुछ। अब ओशो एक किसी व्यक्तिगत जीवन पे बोलने का क्या मतलब है? मान लो कि वो चरित्रहीन है, तो वो जो लिख रहा है उसके बारे में बोलो ना भाई। मेरे बारे में मैं चूंकि लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, पूरा जीवन ही ये सब करता रहा, तो कभी कभार लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ फेसबुक पे भी या और जगहों पे भी। तो निश्चित रूप से जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, उससे असहमति प्रकट की जानी चाहिए, जो भी। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और वो भी आधी अधूरी जानकारी के ऊपर, मैं जो कह रहा हूं वो कैसे गलत हो गया। अब एक किसी सज्जन में समझ में आ रहा है कि कौन है वो, कि मेरे लिए कमेंट किया कि मैं एक फेल्ड असफल व्यक्ति हूं। अब मैं एक असफल व्यक्ति कैसे हूं? चलो वहां से भी बात शुरू करें। पढ़ने में होशियार था, बहुत छोटे परिवेश से निकला हुआ हूँ, बहुत छोटे परिवेश से, छोटे गांव से। एम.कॉम किया, एम.ए. किया, एम.फिल किया अपने बलबूते पे और मेरिट में। ऐसा नहीं कि कोई धनिक परिवार से था जहाँ से मेरे को ट्यूशनें मिल रही थी और कुछ मिल रहा था, सब अपने दम पे मेहनत कर करके। फिर अर्ली एज में ओशो के पास चला गया, व्यक्तिगत रूप से ओशो से मिला, संन्यास लिया, बातें की, सैकड़ों प्रवचनों में सामने बैठ के प्रवचन सुने, कितने ही ध्यान किए, थेरेपीज की, लगातार जीवन पे कुछ न कुछ करता रहा, अनेक लोगों से मिला, लिखता रहा लगातार। ओशो के देह में रहते ओशो पे सर्वाधिक बाहर के अखबारों में लिखने वाला व्यक्ति मैं रहा हूं, सर्वाधिक। किसी ने भी उतना नहीं लिखा, क्योंकि ओशो के बारे में बहुत छपता था, तो पत्रों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में लगातार भूखे रह के, क्योंकि हॉस्टल में रहता था और हमारे मेस बंद हो जाते थे, लेकिन और उस वक्त हाथ से लिख लिख के जवाब देने पड़ते थे। और मुझे खुशी है कि मैंने हर ओशो पे लगे आरोप का जवाब दिया। फिर उसके बाद लगातार ओशो की पत्रिकाओं में लिखता रहा। ओशो ने मेरे लिखे के एक आलेख को पढ़ा और तारीफ की। मुझे जब बुला के कहा गया ऑफिस में, नीलम और आनंदों ने, कि तब तो ओशो तो हमेशा नहीं सार्वजनिक प्रवचन कहते थे मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। जब मुझे बुला के कहा कि अरे तेरा एक वो पूरा आलेख, पूरे पेज का आलेख छपा था, तो मैंने कहा कि अरे मैं समझा, मेरे को तो बोले नहीं सचमुच में पढ़ा। और वो चूंकि मैं उस वक्त सारा बबल के नाम से लिखता था, तो बोले कि उन्हें पता भी लगवाया कि ये सारा बबल कौन है, तो फिर पता चला कि मैं हूँ, ये वो सारा कुछ। तो कितनी ही ऐसी चीजें हैं, कैसे ऐसे व्यक्ति को एक असफल, और जिस जगह पे मैं रहा ईमानदारी से और बहुत काम किया, श्रेष्ठ काम किया, और कहीं किसी तरीके की कोई बेईमानी नहीं की। जिस जगह में काम कर रहा था वहां से थोड़े पैसे बचते थे, मेरे पहले भी लोग बचा रहे थे, बाद में भी बचा रहे थे, तो मेरे को बुला के मेरे को डिनर दिया गया और बोला, क्योंकि फर्क पता चल गया कि जो काम पहले इतने लाख में हो रहा था अब कम में होने लग गया, क्योंकि मेरे कमीशन उसमें कहीं थे ही नहीं। तो बहुत बहुत बहुत, चाहे मैंने झाड़ू लगाए, चाहे मैंने किचन में काम किया, जो भी किया बहुत मेहनत और ईमानदारी से किया। कैसे उसको असफल व्यक्ति को? और फिर डेफिनेटली जिन चीजों से मैं सहमत नहीं हो पाता था, जिन निर्णयों से मैं सहमत नहीं होता था, मैंने जीवन भर हर जगह कहे, और मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि मेरे असहमतियों को सुना गया। ऐसा थोड़ा ही कि मैंने असहमतियां पहले व्यक्त नहीं की जब मैं किसी व्यवस्था में था, तब भी अगर कोई ऐसी चीज हो रही थी जहां, जैसे फिल्मी गाने मुझे पसंद नहीं आते, तो मैं हर तल पे बोलता था और खूब बोलता था, ये फिल्मी गाने क्यों बजा रहे हो,
अब मेरे लिए पूना मेरा सब कुछ था इस जीवन में। अवसर आए मेरे लिए, मैं विदेश चला जाऊं, मैं नहीं गया कहीं भी, लेकिन एक बार ऐसी परिस्थितियां बनी और कुछ ऐसे निर्णय हुए जिनसे मैं सहमत नहीं हो पाया और वो मेरे को बहुत आहत कर गई। तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं अब यहाँ से, और उस वक्त भी मुझे कहा गया कि तुम रह सकते हो यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैंने कहा नहीं, अब मैं जाऊँगा एक बदलाव के लिए। और मैंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप, नागरिकता ली है, और जब मैं यहाँ से गया तो एक तरफ का टिकट लेके गया था क्योंकि मेरे को सिटीजनशिप मिल गई थी। और वहाँ जाके मैं अच्छे से काम करने लग गया था, अच्छा जीवन था। मेलबोर्न दुनिया का सब नंबर 1 लिवेबल सिटी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी जहां मेरे को चुनाव करना था कि पूना रहूं या ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने फिर पूना चुन लिया। मैं उधर से आया था तो मैं उधर से रिटर्न टिकट लेके आया था, तो रिटर्न टिकट और पासपोर्ट दोनों ही फेंक दिए थे मैंने, फिर पूना में रहने लग गया। अब इसमें मेरी असफलता कहाँ है, किस जगह असफल? हाँ, छोटे मोटे दुख पीड़ा है, बहुत सारी चीजें आती जाती रही, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का असफल कह दो कि एक छोटे गांव से खाली जेब से निकला हुआ व्यक्ति। और मेरे स्वभाव में नहीं किसी की चमचागिरी करना है, किसी तरीके की ये सब करना। जो भी किया तो अपनी प्रतिभा और मेहनत से किया, क्षमता से किया। अब निश्चित रूप से एक व्यवस्था में जब बहुत लोगों को निकाला गया तो मुझे भी निकाला गया, और मैं उनसे सहमत, दूसरों को भी निकाल ले तो मैं सहमत नहीं हो पा रहा था। तब भी मैं आवाज उठाता था कि ये काम के लोग कर ले, पर मैं क्या कर सकता था? मालिक का मालिक कौन? और जब मुझे भी कहा गया तो मैं निकल गया। मैं क्या करता वहां पे कोई, और वहाँ पे काम करते हुए ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, मेरे को स्विट्जरलैंड का अवसर आया, मुझे स्वीडन का अवसर आया, मुझे और भी देशों के अवसर आए, मित्र बनी वहाँ की, मुझे वहाँ ले जाना चाहती थी, नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए हमेशा ना पूना प्राथमिकता रहा, आज भी मेरे लिए पूना प्राथमिकता है। लेकिन जब कह दिया गया तो निकल गया, लेकिन पूना में ही अपनी व्यवस्था करी, और पूना से 125 किलोमीटर दूर सतारा में मेरा छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता था और रात को 1 बजे घर आता था। खून पसीना एक कर दिया, भूखा प्यासा मैं छोटे छोटे गांवों में दौड़ दौड़ के जाता था। इतनी मेहनत से मैंने मेरा बिजनेस जमा लिया और ठीक ठाक पैसे कमाने लगे। एवरेज 50,000 रुपये महीने के मेरे आ जाते थे, और छोटे मोटे दूसरे काम वगैरह करके 75,000 1 लाख रुपये महीने का कमा लेता। अच्छा जीवन चल निकला था। पूना भी चला जाता था जब मन होता था, पैसे थे जेब में मेरे, जो मन में आता करता रहता था। कैसे मैं असफल हूं? जिस व्यक्ति ने मेरे उस पर कमेंट किया कि संतोष जी से फेल्ड पर्सन, और मैं जानता हूं ये कौन है, अंधभक्त है, ये मिर्ची लगती मेरे से उसको। चलो कैसे भाई, कैसे? और फिर इतना सब काम धंधा जमाया, सब कुछ किया, और ये नोटबंदी ने अगर मेरा काम धंधा बर्बाद किया तो इसमें मेरा कसूर कहाँ है? मैं कहां असफल हूं? एक निर्णय असफल है, उसने मुझे असफल किया, न कि मैं असफल हुआ। मैंने तो जमा लिया था अपना काम धंधा, अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था। अक्टूबर 2016 में मैंने 1.5 लाख रुपया कमाया था, और जिस 8 नवंबर को नोटबंदी हुई और उस महीने मैंने 500 रुपये कमाए। तब से मेरे बुरे दिन शुरू हुए, तब से मैं कई चीज़ों में फंसता चला गया, आर्थिक चीज़ों में, और फिर शारीरिक बीमारियां आने लगी, और ये सारी चीज़ों से मैं उससे उठ नहीं पाया, क्योंकि भारत के करोड़ों लोग नहीं उठ पाए। 94% भारत का असंगठित क्षेत्र पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वो सब असफल है, सब फेल है। देखो अर्थशास्त्रियों को कितना बोल रहे हैं कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तो उसमें मैं क्या, एक पूरी व्यवस्था अगर तबाह हो गई। मैं अभी आज ही अभी मैं क्लिप देख रहा था कि वो कहीं कजाकिस्तान में कहीं पे एक प्लेन गिर पड़ा। अब लोग अंदर बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेन तो गिर गया, मर गए। अब वो बैठे हुए लोग असफल कैसे हैं यार? वो प्लेन ही गिर पड़ा। तो
अर्थव्यवस्था अगर पूरी चरमरा गई तो उसमें मैं क्या करूं यार? करोड़ों लोगों की स्थितियां खराब हो गई। अब जिन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूं, उन मुद्दों पे मैं समय समय पे बोलता रहा हूं, और मेरी व्यक्तिगत रूप से किसी से कुछ भी नहीं। मेरे को सभी बहुत प्रेम से अच्छे भी लगते हैं और मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूँ, लेकिन कई निर्णयों का मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ, और मैं मुद्दे उठा रहा हूँ कि क्यों मुझे वो निर्णय सही नहीं लगते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ सामने है, चीजें वैसी तो नहीं रही ना जैसी होनी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी कि जो मैं बोल रहा हूं वो खुली आंखें नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ, क्या था और क्या हो गया निर्णयों के कारण। इसमें अब मेरी फेल। और फिर निश्चित रूप से आज मेरे को आर्थिक रूप से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि शारीरिक परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गई है। अब तो भूली भी थोड़ा सा हुए तो चीज़ों ने मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया है। और समय समय पे जो भी कोई मित्र थोड़ी बहुत मेरी मदद करते हो तो करते हैं, लेकिन मेरी इस किसी से मेरे को कोई पूना वाले पैसे दे रहे हैं क्या? कि वो दे पैसे तो मैं नहीं बोलूँ और नहीं दे तो बोलूँ। मैं इतना छोटा आदमी हूँ, इतना आसान है मुझे खरीदना, और अगर इतना आसान मुझे खरीदना होता तो मैं भी जैसे लोगों ने पैसे बनाए मैं भी पैसे बना लेता। पैसे बनाने की तो मेरे पास में भी विकल्प थी। मैं वैसा व्यक्ति ही नहीं हूँ। निश्चित रूप से अब मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं अपनी दवा तक भी नहीं ला पाता हूँ। अभी बैठे बिठाए भूली की बीमारी चल रही है और काफ़ी खर्चा आ रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से जो भी, मैं इतना बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर जिसकी कोई हद नहीं। ब्याज की किस्त चुकाना अलग से चल रही है। शरीर की तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि कब ये कोलैप्स हो जाएगा पता नहीं। तो ऐसे में अगर मैं कभी किसी को, जीवन में तो मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, कभी एक पैसा नहीं मांगा। कोई कह सकता है कि मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी लिया होगा? चाहे मैं भूखा रहा, चाहे मैं बहुत बुरी स्थितियों में गुजरा, लेकिन मैंने किसी को कभी नहीं कहा कि एक पैसा मुझे दो। और मैं सचमुच में भूखा रहा हूं, पर मेरे अपने संघर्ष मैंने किए। और ऐसी स्थिति परिस्थिति एक बार थी मेरे जीवन में, और एक ओशो बहुत ही महान महिला है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ आज भी। उन्होंने मेरे को कुछ रुपए दिए तो मैंने मना कर दिया, और उनको पता था कि इसके पास रोटी तक खाने को नहीं है। तो मना किया तो उन्होंने बोले ले लेना रे, मेरे को अच्छा लगेगा। 7 नमा की बात कर रहा हूँ। तो ले लिए मैंने, पर मांगे तो नहीं ना भाई। आज भी मैं अगर मांग रहा हूं तो मेरे मित्रों से मांग रहा हूं जो दे सकते हैं, जो सक्षम है। और ऐसा तो नहीं कि मैं कोई मेरी विलासिता के लिए मांग रहा हूं, कि मेरे कोई कारों में घूम रहा हूं। मेरी दवाई के लिए या छोटी मोटी मेरी चीज़ों के लिए। और मैं दवाई का भी मैं कितना अवॉइड करता हूँ। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट से एक जांच करवानी बेहद ज़रूरी हो रही है। वो हर साल में स्टेंट लगने के बाद, मेरे 2 स्टेंट लगे हुए हैं, तो हर साल जांच होती है। मैंने आज तक नहीं कराई, 3 साल हो गए। उसके 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं कर रहा हूँ कि चलो डी। एक व्यक्ति को तुम असफल कह देते हो यार, एक व्यक्ति के निजी जीवन पे जो तुम कुछ नहीं जानते और बकवास करने लगते हो। और ऐसा थोड़ी है कि मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वो प्रश्न अभी उठा रहा हूं। मैंने ये प्रश्न हमेशा ना उठाए। मेरा स्वभाव रहा है बोलने का, लिखने का। ये ऐसा मैं ऐसा ही पैदा हुआ।
कि कोई मेरे को कुछ पैसे दे तो मैं बोलूँ नहीं ऐसे। लेकिन ये अंधभक्त ऐसे ही होते हैं, क्योंकि अंधभक्त ऐसे ही काम करते रहते हैं। मुझे पता है ये अंधभक्त कौन है जिसने इस तरीके का। मैंने को कोई ज़रूरी नहीं था कि ऐसे कमेंट के ऊपर कोई जवाब दूं, उस कमेंट को मैं डिलीट भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि इस तरीके से लोग सोच सकते हैं, इस तरीके के लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की बातें फैलाते हों, तो उनको पता चले कि मेरी हकीकत क्या है, मैंने कौन सी सफलताएं अर्जित की। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है एक बड़े अखबार के पूरे पेज का लेख ओशो ने पढ़ा और मेरी लेखनी की तारीफ की। इससे बड़ी चीज मैं अपने जीवन में क्या मांग सकता हूँ? ये नोबेल प्राइज है मेरा। इससे बड़ी और सफलता क्या हो सकती किसी के जीवन में? अंधभक्त क्या समझेंगे इन चीजों को? क्योंकि अंधभक्त है मतलब मूर्ख है, कोई मूर्ख ही अंधभक्त बनता है। तो भाई ऐसे कोई फेल वेल जैसी बात नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन तो है, यस, फ्रस्ट्रेशन की बात मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं और बहुत सारी झंझटें हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो आता है, फ्रस्ट्रेशन तो निश्चित आता है, फ्रस्ट्रेशन तो निश्चित आता है। अभी बुली बीमार चल रही है और कुछ न कुछ बुली के होता रहता है, तो आहत होता हूँ, बहुत पीड़ित होता हूँ, रात रात भर नींद नहीं आती है, बहुत दुखी होता हूँ, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि 12 साल से ये बच्ची मेरे साथ है रात दिन, मेरे शरीर का ही एक विस्तार है। उससे पीड़ा में देखना यानी मेरी अपनी पीड़ा को 1000 गुना ज़्यादा जीना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो पीड़ा ही है, अब वो जाने वाली है। मेरे अपने एक अंग को मरते हुए देखना कोई आसान काम है क्या? तो फ्रस्ट्रेशन तो है। उस अंधभक्त ने मेरे को फ्रस्ट्रेशन की बात की, ये मैं स्वीकारता हूँ। असफल मैं नहीं हूँ अंधभक्त, और मुझे पता है कि कौन है ये अंधभक्त। तो भाई मैं जो बोलता हूँ उससे सहमति असहमति बताओ कि जो मैं बोला वो सच बोला या गलत बोला, उस पर विचार विमर्श करो। मेरे निजी जीवन पे कुछ भी मैं तो कभी कह ही नहीं रहा हूँ मैं तो बहुत महान व्यक्ति हूँ। निश्चित मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं मेरी हैं। मैं अभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सारे मेरे जीवन में हैं, और उनसे आने वाली सारी चीज़ें मेरे जीवन में होती है। मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं परेशान भी हो जाता हूँ, मैं हताश भी हो जाता हूँ, मैं निराश भी हो जाता हूँ, मैं शरीर छोड़ दूँ ऐसे भावनाओं से भी भर। तो ऐसी चीज़ें तो आती रहती है, ऐसी सारी चीज़ें आती रहती है, ये बिल्कुल आती रहती है, ये मैं स्वीकार रहा हूँ। तो अंधभक्त मेरे पे इस तरीके के ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ भौजी मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, और वो कह रहा नहीं ये फ्रस्ट्रेट। मैं स्वीकार रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट पर्सन हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन मेरे जीवन में आए, एक मुझे वहाँ से निकाला गया जिस व्यवस्था और जिस जीवन शैली में रचा बसा था सालों साल। उससे जब बाहर निकला तो अपनी श्रम और मेहनत से मैंने बाहर के जगत में भी अपनी दुनिया बसा ली। उसमें जब नोटबंदी, तालाबंदी और पता नहीं कौन कौन सी बंदियों से करोड़ों लोग परेशान हो गए, तो मैं भी परेशान हो गया। करोड़ों लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए तो मैं भी आ गया। लेकिन ये दूसरों की दी हुई है, मेरी दी हुई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ भी मैं रहा मैं कोई आलसी व्यक्ति हूँ, मैं बेहद कर्मठ व्यक्ति हूँ। आज भी 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ, उठा हूँ मैं आज भी, और लगातार काम करता हूँ इतनी शारीरिक लिमिटेशंस के बावजूद। और पुणे में भी मैं कितना काम कर रहा था अकेला, ऑफिस के काम भी करता था, और जितने भी 50 जगह पे मेरे जितनी मेरे से होती थी करता था। मेरे को कोई नहीं कह सकता था वहाँ पे कि मैं आलसी था। वहाँ मेरे लिए ये बात होती थी कि अगर कोई काम की कहीं अटक जाए तो बोलो उसको बोलो और कर देगा टाइम पे। और ऐसे हुए हैं, ऐसी बातें भी और ऐसे काम भी मैंने करके दिए। मेरे लिए कहा जाता था कि एक बार मैं चेयर पे बैठता था 4-4 5-5 घंटे वापस उठता नहीं था पानी के लिए भी। तो असफल व्यक्ति तो फेल्ड पर्सन तो नहीं हूँ, अंधभक्त। हाँ, फ्रस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल स्वीकारता हूँ। आर्थिक परेशानियाँ हैं, शारीरिक परेशानियाँ हैं,
और इनसे मैं थक चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ। और जिन चीज़ों पे मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों पे, वैसे निर्णयों पे मैं हमेशा ना ही मैंने मेरी नाराज़गी जाहिर की। मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ। मुझे कोई लॉजिकल बातें बता दे कि वो क्यों थी और कैसे श्रेष्ठ थी, तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। मेरे को तो जो सामने दिखता है सब कुछ चौपट हो गया। तो मुझे लगता है कि जो जिन निर्णयों को मैंने पसंद नहीं किया या मुझे समझ नहीं आया, मेरे जैसे हज़ारों लाखों को पसंद नहीं आया, तो सामने दिख रहा है सब कुछ कैसे गड़बड़ हुआ। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता है कि देखते देखते ये देवदत्त, लट भारती और पता नहीं कौन कौन कितना मजमागिरी कर रहे हैं। रोज़ मैं ऐसे क्लिप्स देख रहा हूँ यार। ओशो के नाम पे इतनी फूहड़ और इतनी बचकानी और इतनी घटिया हरकतें देख के दुख नहीं होता है? मुझे होता है। और ये सब पैदा हुए क्योंकि जिस जगह को मजबूत होना चाहिए था और मजबूती से इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना था, वो नहीं हुआ। और वो मैंने सालों साल नियंत्रित होते देखा। मजाल थी जो कोई कुछ भी कर लेता है ऐसे। तो वो असहमतियाँ हैं। चूँकि ओशो के काम को इस तरीके से कीचड़ में गिरते देखता हूँ तो मुझे तो पीड़ा होती है। तो पीड़ा से मैं बोलता हूँ, दुख से मैं बोलता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी अंधभक्त, मैं फेल पर्सन नहीं हूँ। एक छोटे गांव में दर्जी का बेटा, जिस गांव में लाइट भी नहीं थी, खाली खिस्से जो मैंने जेब में एक पैसा भी नहीं था, जो मैंने किया ना, तुम्हारे 7 पीढ़ियाँ नहीं कर पाई। कैसे मुझे असफल कह रहे हो? मैंने कोई ट्यूशन लेके MFil नहीं की, खुद पढ़ पढ़ के रात दिन, और मैंने ये डिग्रियाँ ली और मेरिट में ली। और हमारे परिवार में तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे जो मुझे बता दे कि तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खुद ही सीखे, खुद ही आगे बढ़े, खुद ही ओशो के पास गए, खुद ही ओशो के लिए लिखने लगा, खुद ही आते कुछ न कुछ करता रहता। मेरे जीवन के 50 साल सतत ओशो के काम में चलते ही रहे। ये मेरी बड़ी से बड़ी असफलता है अंधभक्त। बाकी हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, उनसे असहमति जरूर व्यक्त होनी चाहिए। सबको अधिकार है, करना ही चाहिए। मैं कोई ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अकाट्य सत्य कह रहा हूँ। मेरे संदेह है जो मैं उठा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से आर्थिक मदद करें। फ्रस्ट्रेशन तो है।